तो हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपन पार्ट 2 मिनरल न्यूट्रिशन का। हमने अभी लास्ट क्लास में अबाउट 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी बेटा आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which element is essentially required for all the phosphorylation reactions? बेटा phosphorylation reaction क्या पूछा है? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन पूछा है ना, इसी में तो आपको सबसे पहले दिख ही जा रहा होगा कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, कौन सा है यार ये फॉस्फोर, कौन से एलिमेंट से सिमिलर लग रहा है ये? फॉस्फोरस से। तो आंसर क्या है अपना? फॉस्फोरस है। अब फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले ये भी जान जाते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब किसी भी चीज में, कोई भी कंपाउंड में अगर आप क्या ऐड कर रहे हो, फॉस्फोरस ऐड करते हैं अगर, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। उस फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में एक्चुअली किस कंपाउंड में ऐड किया जाता है? एक है अपना एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विल गिव एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, एटीपी का जो बनना होता है ना, उसी को क्या बोला गया है? फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन दो तरीके का होता है बेटा। ऑक्सीडेटिव होता है जो आपका कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक क्लोरोप्लास्ट में चलता है कौन सा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली प्रोसेस क्या चलने वाला है? एडीपी प्लस आईपी, मतलब फॉस्फोरस को ऐड करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन में कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है? फॉस्फोरस यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Which set is essential for the synthesis of chlorophyll? क्लोरोफिल का बेटा जो स्ट्रक्चर ही होता है ना, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में ही अपना मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एक इसका टेल होता है, तो इसको जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं, टैडपोल लाइक अपीयरेंस रहता है इसका। ठीक है, तो बीच में क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है हेड पे, और इसका एक ऐसा टेल होता है। तो एक एलिमेंट तो अपने को पता है क्या है? मैग्नीशियम। अभी कहाँ कहाँ दिख रहा है बेटा आपको मैग्नीशियम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिख रहा है। सी और डी तो हट गया। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सिंथेसिस हेल्प करता है। एक तो स्ट्रक्चर कौन बना रहा है आपका? स्ट्रक्चर बना रहा है मैग्नीशियम, पर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है एक एलिमेंट विच इज आयरन। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है बेटा? आयरन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो आप एलिमेंट्स का, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जो पूरा एलिमेंट्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप उसका चार्ट पेपर बना लिए होगे इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, it is absorbed as which ion, then its uses, तो आपको ये सब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते, the concentration below which an essential element is said to be deficient in plant is known as। बेटा एक कंसंट्रेशन है, मतलब मान लो एक हमारा कंसंट्रेशन है जिसके जितना अपन को चाहिए, मतलब इतना एक ऑप्टिमम, जैसे अपन जानते हैं ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम्स वर्क करता है। ऑप्टिमम वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है ऑप्टिमम वर्ड का मतलब? कि इस एंजाइम के लिए ये पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए तो वो एंजाइम एक्ट कर पाएगा या अपना काम कर पाएगा ठीक से। वैसे ही जो अपना एलिमेंट है ना, उसके भी क्या है? पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है। जैसे अपन ने दो टाइप के एलिमेंट्स पढ़े थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अपने को कितना था कंसंट्रेशन? मोर देन 10 मिलीमोल। ठीक है, पर केजी, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाता था? लेस देन 10 मिलीमोल। तो ये जो कंसंट्रेशन अपन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यार माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए इतना चाहिए, माइक्रो के लिए उतना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए एक चीज हमने पढ़ी थी कि यार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि हमको कम कंसंट्रेशन में चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रहेगा कि यार आप इतने एलिमेंट को इस फॉर्म में अगर दोगे तो ही इस एलिमेंट का हमको ऑल ओवर क्या दिखने वाला है? फंक्शन दिखने वाला है। ठीक है, तो ये फंक्शन, इस डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बिलो विच एन एसेंशियल एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट। मतलब इस कंसंट्रेशन के अगर आप बिलो दे दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लांट को क्या दिखने लगेंगे बच्चे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होने लगेंगे। क्यों? डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि यार
उस कंसंट्रेशन का आपने एलिमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया, तो क्या होने वाला है, वो एलिमेंट प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट होगा। तो इस कंसंट्रेशन को अपन कौन से वर्ड से डिनोट करते हैं, इट इज अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन मतलब इससे कम अगर आप हर एलिमेंट के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगा, अलग होगा, उससे अगर आप कम दोगे तो क्या होगा, उस प्लांट को उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से आपने क्या किया, ज्यादा दे दिया, तो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी, कम दोगे तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्रोसिस इन प्लांट्स रेफर्स टू। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में ही बात की बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अभी बाकी सब ऑप्शन में भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो सिर्फ क्लोरोफिल की बात नहीं है, नेक्रोसिस इज अ ब्रॉड टर्म, ठीक है। वो हर चीज के लिए अपन यूज करते हैं, हर टिश्यूज के लिए, मतलब जहां पे भी किसी भी लोकलाइज्ड पार्ट का डेथ होने लगता है उसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्रोसिस क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज है। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग होता है, एक्टिव सेल डिवीजन नहीं होता है नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, mineral ant concentration is considered as toxic if the dry weight of the tissues is reduced by about। बेटा ये टॉक्सिसिटी का, ठीक है, एक लेवल होगा ना, तभी आप बोलोगे कि जैसे अपन ने क्या बोला, क्रिटिकल कंसंट्रेशन में अपन ने हर एलिमेंट का अलग अलग क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसके नीचे दोगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी। अभी अपने को पता है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन हर एलिमेंट का अलग आपको मेंशन कर सकते हो फिगर्स में कि हाँ इस एलिमेंट का इतना होना है, इस एलिमेंट का इतना होना है। तो वैसे ही टॉक्सिसिटी अपन कब बोलते हैं कि यार, अब मान लो कोई एलिमेंट अपने को देना था 5 मिलीमोल, ठीक है, आपने 5 मिलीमोल क्या किया, उसका मान लिया अपन ने क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से मान लो अभी अपन ने 4 दिया तो क्या दिखने वाला है, डेफिशिएंसी। 6 मिलीमोल दिया तो क्या टॉक्सिसिटी दिखेगा, बोल सकते हो क्या, हाँ दिखना तो चाहिए, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा। पर 7 दिया तो, 8 दिया तो, 9 दिया तो, 10 दिया तो, हर में अगर आप लेवल चेंज करते जा रहे हो कंसंट्रेशन का, तो टॉक्सिक लेवल भी क्या होते जाएगा, चेंज होता जाएगा, है ना। अपन बोलेंगे कि हाँ ये कम मात्रा में बढ़ा था तो हाँ इतने में प्लांट रिकवर हो सकते हैं, ऐसा अपन जैसे सोच सकते हैं ना। तो इसी चीज को बात करने के लिए कि यार टॉक्सिसिटी हम तब बोलेंगे जब कोई भी एलिमेंट का कंसंट्रेशन वो क्या कर देगा, प्लांट के ड्राई वेट को अप टू 10% क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जब भी टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं तो टॉक्सिसिटी क्या होने वाला है, हार्मफुल होने वाला है ना प्लांट्स के लिए। तो ये जो हार्मफुलनेस है उस एलिमेंट का, ये अपन तब बोलेंगे टॉक्सिसिटी कि हाँ ये चीज एलिमेंट टॉक्सिक है जब वो एलिमेंट प्लांट को क्या कर रहा है, उसके ड्राई वेट को अबाउट 10% तक रिड्यूस कर दे रहा है, देन वी विल कंसिडर इट एज टॉक्सिसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इन शूट एपेक्स मैंगनीज इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ, ठीक है। ये मैंगनीज का क्या था बेटा, टॉक्सिसिटी, मतलब अगर आपने मैंगनीज को ज्यादा कंसंट्रेशन में दे दिया तो इसके 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या इफेक्ट है, एक तो क्या है अपना, एक इफेक्ट बोलते हैं अपन डायरेक्ट इफेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या करेगा ये, जैसे ये क्या करता है, इट विल इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम। तो अब जो कैल्शियम काम करने वाला था वो काम नहीं होगा, तो क्या है, एक तरीके का ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं किया, ये क्या किया, सीधे कैल्शियम को ही क्या किया, इसका एब्जॉर्प्शन को रोक दिया। तो जो कैल्शियम का जितना फंक्शन था वो फंक्शन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। तो ये मैंगनीज के टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हुआ, कैल्शियम का जो फंक्शन था वो अपने को नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका डायरेक्ट इफेक्ट, जैसे क्लोरोसिस, ठीक है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट। तो यहाँ पे किसका ट्रांसलोकेशन मैंगनीज इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये तो पता ही है बच्चा सबको, क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। मिनरल्स विल ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तभी हम कैसा लिखते हैं Mg2+, ठीक है, Fe3+, ऐसा करके जितना अपन कैटायन एनायन के फॉर्म में ही अपन देख रहे हैं कि मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और ये कैटायन एनायंस क्या है बेटा, आयंस है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं with the reference to absorption of minerals, the term outer space represents while inner space represents, ठीक है। अभी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में बच्चों पता होगा आपको कि यार ये एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक कौन सा पाथवे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे, और दूसरा क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट का क्या मतलब होता है, मान लो अगर ये सेल्स है, ठीक है, ये अपने 3 सेल्स है, ठीक है। अब एपोप्लास्ट पाथवे में अगर किसी मिनरल को इस जगह से यहां तक पहुंचाना है तो कैसा जाएगा, ये बिना सेल मेम्ब्रेन को अंदर घुसे हुए सेल वॉल के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस के होते हुए यहाँ पे इस एंड तक आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल क्या है, एक डेड स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, डेड स्पेस है। तो ये डेड स्पेस में ट्रैवल करने के लिए क्या बेटा, इसको एनर्जी लगेगी, नहीं लगेगी। तो ये कैसा होता था, ट्रांसपोर्टेशन पैसिव होता था, ठीक है। सिम्प्लास्ट में क्या होगा, अब ये मान लो ये 3 सेल है अपने, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाला, बाहर वाला सेल वॉल है। तो अगर एक मिनरल को यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट करना है तो ये कैसा जाएगा, डायरेक्टली पहले सेल वॉल को इंटरफेयर करेगा, देन सेल मेम्ब्रेन को, देन साइटोप्लाज्म को, देन नेक्स्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस को, फिर ये ऐसा करते करते सब जगह से होते हुए जाएगा पूरा सेल के अंदर से। तो ये कैसा प्रोसेस होता था, इसीलिए एक्टिव होता था। क्यों, क्योंकि ये सेल के मेटाबॉलिज्म के अंदर से होते हुए जा रहा है। तो सेल का मेटाबॉलिज्म क्या करेगा बेटा, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेल का मेटाबॉलिज्म पे से इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा सेल के अंदर थ्रू इनर साइड ऑफ द सेल से होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला गया है, सिम्प्लास्ट, इसको क्या बोला गया है, एपोप्लास्ट। अब ये जो एपोप्लास्ट में अपन ने देखा ये बाहर से जा रहा था, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आउटर स्पेस। और ये जो सिम्प्लास्ट में अंदर से जा रहा था, इसको क्या बोलते हैं, इनर स्पेस। तो आउटर स्पेस में बच्चा क्या क्या चीजें हैं, सेल वॉल है ना, सेल वॉल के अंदर चीजें हैं, एंड ये क्या इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता हुआ गया है। और इनर स्पेस में साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं, और सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, वैक्यूल। अंदर जो भी चीजें हैं, पूरे ऑर्गेनल्स है, वो सब अपन बोल सकते हैं कि हाँ वो सब किस में आ रहा है, इनर स्पेस में आ रहा है। तो अब देख लो यार, आउटर स्पेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल। इनर स्पेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये सेमीकोलन लगा हुआ है, मतलब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है उसका ऑप्शन है। इनर स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल को, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन क्या, ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which set of the minerals is absorbed as cations by plants? अब cations का क्या मतलब है बेटा, ये तो बेसिक केमिस्ट्री है ना। 2 टाइप के आयंस हमको पता है, मिनरल्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होने वाले हैं, आयंस के फॉर्म में। आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस मतलब क्या होता है, अगर एलिमेंट ए है इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। एनायंस में क्या रहता है, एलिमेंट ए के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है। तो अभी अपने को कैसे समझना है, सबसे पहले अगर देखें एस क्या होता है, SO3 माइनस, ये क्या है Fe3, Fe2 प्लस, MO क्या है, MOO2 प्लस, Fe3 प्लस 2 प्लस। तो ये अपना क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी अपने को क्या मिल गया, सही मिल गया। सिमिलरली बोरॉन क्या होता है भैया, BO4 माइनस के फॉर्म में होगा, या Zn2 प्लस, यहाँ पे MnO2 प्लस है लेकिन ये BO4 माइनस है। तो 2 हमारा कौन सा पेयर है जिसमें दोनों ही कैटायन है, वो है अपना MO एंड Fe। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, विच सेट ऑफ एलिमेंट इज एक्टिवली मोबिलाइज्ड इन प्लांट्स। अब इमोबाइल एलिमेंट्स याद रहेगा तो बाकी सारे क्या हैं, अपने मोबाइल है। इमोबाइल क्या है बेटा, सिर्फ 2 एलिमेंट है, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे सल्फर एंड कैल्शियम है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमको क्या कौन से एलिमेंट्स बताने हैं, मोबाइल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी कैल्शियम है, इसको भी हटा दो ऑप्शन, यहाँ पे भी कैल्शियम सल्फर है, इसको भी हटा दो। तो क्या बचा, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या हो जाते हैं अपने मोबाइल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, absorption of elements by plant occurs in two phases। करेक्ट स्टेटमेंट इज, अभी हमको पता है बेटा दो फेज क्या क्या है, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है, पैसिव है, और सिम्प्लास्ट क्या है, एक्टिव है। ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो फर्स्ट फेज इज एक्टिव वाइल सेकेंड फेज इज पैसिव। ये सही है क्या, कि फर्स्ट फेज इज पैसिव वाइल सेकेंड फेज इज एक्टिव। तो बेटा फर्स्ट फेज क्या है अपना, एपोप्लास्ट होता है, जो कि कैसा होगा, पैसिव होगा। सेकेंड फेज क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे वाला होता है, जो कि कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं, in the mechanism of absorption of elements, passive movement of element occurs through। पैसिव मूवमेंट किसके थ्रू होगा बेटा, पैसिव मूवमेंट एपोप्लास्ट के थ्रू होगा, एक्टिव मूवमेंट सिम्प्लास्ट के थ्रू होगा। तो आंसर क्या है बेटा अपना, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एपोप्लास्ट। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल अकर्स थ्रू। मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ये तो इतना पता है कि हमारा मेनली क्या कौन कैरी कर रहा होता है मिनरल्स को, जाइलम। जाइलम क्या कैरी कर रहा होता है बच्चों, वाटर। तो जाइलम along with organic sap, organic sap कौन कैरी करता है, फ्लोएम। जाइलम along with descending stream of water, descending stream नहीं होता है, कैसा होता है, ascending होता है। जाइलम along with water, ये सही है। फ्लोएम along with organic sap, ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट, absorption of which of the following cannot be considered as the part of mineral nutrition। ठीक है, अभी यार एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो अपन ने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं, जितने आयंस पढ़े हैं, उसमें से सबका फंक्शन पढ़ा है, Fe का, MO का, B का, किसका नहीं पढ़ा है बेटा, कार्बन का नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि कार्बन कैसे एब्जॉर्ब होता है, कार्बन एब्जॉर्ब करता है प्लांट लीफ, कहां से, स्टोमेटल ओपनिंग से, एटमॉस्फेयर से। तो ये कैसा है, ये तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है, डिफ्यूजन वाले प्रोसेस से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई एपोप्लास्ट लगा, ना सिम्प्लास्ट लगा, ना पूरा हमारा जाइलम वेसल्स लगा। तो इसको अपन क्या मानेंगे कि हाँ ये अपने मिनरल न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है। कौन, कार्बन, क्योंकि ये डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट के लीफ, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू अंदर कार्बन का एंट्री करा लेते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया इज टर्म्ड एज। अब यार ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, ये कहाँ नहीं है, सॉइल में नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यार, प्लांट को ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों इसको फिक्स करने के लिए, या फिक्स तो नहीं बोलना चाहिए अभी, क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉइल में लाना पड़ेगा। तो ये जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में घूम रहा है, फ्री नाइट्रोजन, फ्री N2 के फॉर्म में घूम रहा है, उसको क्या करेंगे बेटा अपन, सॉइल में लेके आएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो जो ये आपका क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी अपन ध्यान से देखते जाएंगे। अभी हमारे ये क्या है, N2 फ्रीली कहाँ घूम रहा है, एटमॉस्फेयर में इजीली घूम रहा है। ये अपना क्या है, एयर है, नीचे क्या है, सॉइल है ना। हमको क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमको करना है, फ्री नाइट्रोजन को कहाँ लेके आना है, सॉइल में लेके आना है, जिसको अपन ने क्या बोला, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या है, 3 टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल, सेकेंड प्रोसेस इज बायोलॉजिकल, थर्ड प्रोसेस इज इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडस्ट्रियल में क्या होने वाला है, जो भी आपका नाइट्रोजन है, हेबर्स प्रोसेस भी बोला जाता है इसको, ये नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर में इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या होंगे, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनको अपन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, याद होगा है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, अमोनिया में। इलेक्ट्रिफिकेशन में बेटा जो बिजली चमक रहा है, गरज रहा है, उसमें क्या होता है,
नाइट्रोजन के साथ साथ जो यहाँ पे ऑक्साइड्स घूम रहे हैं वो क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ये थंडरिंग हो रहा है उसमें भी क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है किस फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में। कहाँ पे बेटा, सॉइल में। ठीक है, तो ये जो सॉइल में NH3 आ गया, ये मान लो इसका इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होता है NH4+। ठीक है, अमोनियम आयन, ये अमोनिया है, ये क्या है, अमोनियम आयन। ये अमोनिया अमोनियम आयन में चेंज हो सकता है, अमोनियम आयन अमोनिया में चेंज हो सकता है। ये कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो प्लांट लगा हुआ है ना, अब इतना मेहनत तो हो गया कि भाई अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन आ गया सॉइल में, पर ये ना एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, अमोनिया वाला फॉर्म क्या नहीं हो सकता है, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अमोनिया को किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या होता है, NH3 को कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में, NO3-। ठीक है, ये NO3- क्या है, नाइट्रेट। क्या है बच्चों, नाइट्रेट। तो अमोनिया या अमोनियम आयन क्या हुआ, कन्वर्ट किया गया नाइट्रेट के फॉर्म में। क्यों भाई, क्योंकि अमोनिया प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। ठीक है, प्लांट अगर अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ा नाइट्रेट के फॉर्म में। अब ये कैसा फॉर्म हो गया, एब्जॉर्बेबल हो गया। ठीक है, अब ये यहां से क्या होगा, प्लांट में ये वाला फॉर्म चला गया। ठीक है, अभी भी बेटा कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म तो है अपना। ठीक है, लेकिन क्या नहीं है, यूजेबल फॉर्म नहीं है। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब तो कर लेगा, NO3- चला तो गया अंदर, पर क्या होगा, ये यूज नहीं कर सकता प्लांट। ठीक है, यूज करने के लिए इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा किस फॉर्म में, NH4+ या NH3 के फॉर्म में, फिर से वहां पे कन्वर्जन चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है। ये NH3 जब NO3- में कन्वर्ट होता है तो एक और स्टेप होता है इसमें, क्या, पहले ये कन्वर्ट होगा NO2- में, फिर NO2- कन्वर्ट होगा NO3- में। NO2- क्या है, नाइट्राइट है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, देन नाइट्राइट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। क्लियर, तो ये मोटा मोटा ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऐसा होने वाला है। अभी ये जो फर्स्ट प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, ये जो नाइट्रेट अपन बना रहे हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, कहां पे भी रिडक्शन अपन केमिस्ट्री में भी पढ़े ना, हाइड्रोजन ऐड कर देना, ऑक्सीजन रिमूव कर देना, इसी का जस्ट उल्टा चीज क्या हो जाता है, हाँ, नाइट्रेट रिडक्शन। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अमोनिफिकेशन का मतलब है जो डेड प्लांट एंड लीफ है। ठीक है, ये डेड प्लांट एनिमल्स, ठीक है, ये लोग किससे बने हुए हैं बेटा, प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड किससे बना है, अमोनियम आयन से बना है। अमोनियम आयन किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, तो ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट कहाँ पे रहने वाले हैं, सॉइल में रहने वाले हैं, और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन में। तो इसको क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देना किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। ये अमोनिया यूज नहीं कर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट, तो अपन क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है पहले नाइट्राइट में, देन नाइट्रेट में। अब ये नाइट्रेट एब्जॉर्बेबल फॉर्म तो है पर यूजेबल फॉर्म नहीं है, तो नाइट्रेट को फिर अंदर कन्वर्ट किया जाता है किस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म, दैट इज अमोनियम आयन या अमोनिया में। ठीक है, ये अमोनियम आयन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स बना लेगा प्रोटीन। ये प्रोटीन जब प्लांट लिविंग स्ट्रक्चर मर जाएगा तो ये प्रोटीन फिर क्या बनाएगा, अमोनियम वापस से अमीनो एसिड्स, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से अमोनियम आयन या अमोनिया। तो दिस प्रोसेस इज अमोनिफिकेशन। तो ये पूरा अपना क्या हो जाता है बेटा, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखते हैं। Nitrogen and hydrogen combine to form ammonia under high temperature and pressure condition. This is an example of, अभी बताया बेटा कौन सा एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन का है। जब हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर में कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, अमोनिया में। ठीक है, जब भी अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब उसमें अलग अलग प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल थंडरिंग वाला है, नेचुरल बेटा अपना माइक्रोब्स वाले को ही बोलते हैं, एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल क्या है, माइक्रोब्स वाला ही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेबल्स X and Y in the given outline of nitrogen cycle and select the correct option.
ठीक है, अब आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, ठीक है, अभी ये देखो क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, ये सॉइल नाइट्रोजन पूल में, देन इंडस्ट्रियल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, ठीक है। अब सॉइल से वापस अपन अगर नाइट्रोजन बनाना है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन बोल सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन का क्या मतलब था, नाइट्रिफिकेशन का मतलब था अगर अपन NH4 से क्या बना रहे थे, NO3- बना रहे थे, ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे थे, नाइट्रिफिकेशन। अब सॉइल के पूल में क्या है, NH4 है, NO3- है, ठीक है। अब NO3- से जब हमको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक में कौन सा नाइट्रोजन रहने वाला है, फ्री नाइट्रोजन रहने वाला है, ठीक है। ये फ्री नाइट्रोजन को हमको क्या यूज करना है बच्चों, फ्री नाइट्रोजन, ये कैसा साइकिल बोल रहे हैं ना, तो साइकिल में क्या होता है, जो चीज जहां से आई है वो चीज वहीं को लौटने वाली, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, ये प्रॉपर साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या अंतर है, नाइट्रिफिकेशन में अपन ने ये देखा था, यहाँ पे अमोनिया से अपन क्या बना रहे थे, NO3- बना रहे थे, ठीक है। इससे पहले वाले प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल रहे थे। पर डीनाइट्रिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली NO3- से फ्री नाइट्रोजन बना रहे हैं, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी किसी किसी माइक्रोब्स के प्रेजेंस में होता है। कौन सा माइक्रोब्स है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, इसके नाम में ही डीनाइट्रिफिकेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया या नाइट्रेट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्री नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब आते हैं अपन, तो X क्या हो गया, X है डीनाइट्रिफिकेशन, फर्स्ट में ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, Y। अब ये सॉइल नाइट्रोजन पूल में अपटेक हो गया प्लांट बायोमास, तो कौन सा फॉर्म हुआ होगा अपटेक, NO3-। फिर ये प्लांट को एनिमल खाया, एनिमल डीकेइंग बायोमास बनाया, ये डीकेइंग बायोमास कौन से फॉर्म में बनाता है बेटा, NH4+ या NH3 में अभी बात किया था, इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, अमोनिफिकेशन। तो Y क्या है, अमोनिफिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट, the process of conversion of soil nitrates into free nitrogen is called, अब देखो बेटा, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू फ्री नाइट्रोजन, अभी मैंने बात किया फ्री नाइट्रोजन में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, इन दोनों में एक होने वाला है। एंड इज कैरीड आउट बाई, अभी मैंने बताया था बेटा कौन सा बैक्टीरिया था, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो नाइट्रोबैक्टर नहीं है, क्या है आंसर, डीनाइट्रिफिकेशन एंड थायोबैसिलस। अब ये नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, राइजोबियम क्या, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अभी हम देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो फिक्स कराते हैं, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये क्या करता है बेटा, NH3, जैसे अपन ने पढ़ा था NH3, ये क्या इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है किसमें, NH4+ में, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, NO2-, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ NO3-। ये क्या होता है अपना, नाइट्रेट होता है, ये क्या होता है, नाइट्राइट होता है, ठीक है। ये NH4+ जब कन्वर्ट होता है NO2- में, तो ये क्या है, पहला स्टेप है, इसको कैसा स्टेप बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यहां पे भी देखो बेटा एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहां पे भी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये कैसा स्टेप कहलाएगा, सेकेंड स्टेप, ठीक है। पहले NH4+ NO2- में कन्वर्ट हुआ, देन सेकेंड में NO3- में कन्वर्ट हुआ। तो पहले स्टेप में जो आपका बैक्टीरिया लगते हैं, यूज होते हैं, दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। तो NH4+ को नाइट्राइट में चेंज करने के लिए क्या लगा, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। देन सेकेंड स्टेप में लगता है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, ठीक है। नाइट्राइट कन्वर्जन टू नाइट्रेट, क्या क्या लगा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। ये आपको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये आपको माइक्रोब्स के नाम याद होने चाहिए। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा लगता है, थायोबैसिलस एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस एंड स्यूडोमोनास। सिमिलरली एक और प्रोसेस पढ़े थे बेटा, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, दैट आर बैसिलस
एंड एक्टिनोमाइसिस। अमोनिफिकेशन क्या था, डेड बायोमास से क्या बनाना, अमोनिया बनाना, NH3 या NH4 प्लस। तो इसमें क्या क्या लगा, बैसिलस एंड एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, तो ये आपको बच्चों याद रहने चाहिए कुछ माइक्रोब्स के नाम। नेक्स्ट आते हैं, during nodule formation in leguminous plants, an infection thread is produced carrying the dash into the dash of the root where they initiate the nodule formation in the dash of the root. Fill in the blanks by choosing the correct option. अब ये nodule formation in leguminous plant क्या होता है यार, क्यों हुआ जाता है, क्योंकि leguminous plants कैसे होते हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके रूट्स में क्या बैठा रहता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के बैठते हैं। अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो बैक्टीरिया है, उनके पास एक एंजाइम होता है, क्या, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू जो आपका जितना आप फॉर्म पड़े, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना बच्चों, ये कैसा होता है, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए इसको इतना बचाने के लिए ऑक्सीजन से क्या क्या होने लगता है भाई, इनके इन्फेक्शन की वजह से पहले तो नोड्यूल बन जाता है, वो नोड्यूल के अंदर लेग हीमोग्लोबिन रहता है, लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर रहता है, जो जितना भी ऑक्सीजन आजू बाजू आने वाला है उसको क्या कर लेता है, हंट कर लेता है, खा लेता है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑलवेज वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए क्या होने वाला है, यही पूछा है कि भाई नोड्यूल फॉर्मेशन के समय लेग्यूमिनस प्लांट पे इन्फेक्शन थ्रेड जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द, क्या बैक्टीरिया होता है बेटा, वो साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। अब यार जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला जाता है, लोअर उसमें भी पढ़े हो गए आप। ठीक है, क्या होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी वाले साइनोबैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है, और ऑसिलेटोरिया होता है, ओलोसीरा होता है। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, और कुछ नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अपन को जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं क्या, नहीं बेटा, वो होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में भी अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, राइजोबियम। ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। ये क्या है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो किसके साथ एसोसिएशन करने वाला है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ करने वाला है। ठीक है, तो ये राइजोबियम क्या है भाई, एक तरीके का अपना कैसा है, नॉर्मल बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोसिस करने वाला है। फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाला है, और क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ये भी क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया वाले ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखना, ये सही है, इनटू द डैश ऑफ द रूट। जब ये इन्फेक्शन थ्रेड बनता है ना बच्चों, तो सबसे पहले ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है कैसे बन रहा होता है, मान लो ये अपना रूट हेयर से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये रूट हेयर है, इस रूट हेयर के चारों तरफ क्या होगा, बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, अब जैसे ही बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो ये ऐसा एक हुक बना लेता है। ठीक है, ये हुक बनने का ही मतलब क्या है कि इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। इन्फेक्शन का मतलब बैक्टीरिया का अंदर आना। अब ये बैक्टीरिया ऐसा ऐसा थ्रेड बनाता हुआ लाइन से, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन करते 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 प्लांट के अंदर वाले सरफेस तक पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के पास आते आते तक क्या होता है, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, इनको यहाँ पे अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, क्यों, वहां पे इनका मल्टीप्लीकेशन अब स्टॉप हो जाता है। ये एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बना के बैठ जाते हैं, जिसके चारों तरफ लेग हीमोग्लोबिन रहता है, इधर क्या रहता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा बेटा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो क्या है, जब स्टार्ट हुआ इन्फेक्शन होना तो रूट हेयर कैसा हो जाता है, हुक शेप हो जाएगा। देन ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक आता है बेटा, कॉर्टेक्स तक। मल्टीप्लीकेशन भी कहां तक होता है, कॉर्टेक्स तक। तो सबसे पहले इट इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द, और नोड्यूल भी कहां बनता है बच्चों, कॉर्टेक्स में बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि कॉर्टेक्स के अंदर तो इनको जाने ही नहीं दिया जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर का एंट्री इनका बंद है भाई। ठीक है, नेक्स्ट,
ये देखो बेटा वही चीज है ना, सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे देखो रूट हेयर दिख रहा है, बैक्टीरिया अभी आना चालू हुआ है, इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो कैसा हो गया, हुक बन गया है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए एंड बी आर इनिशियल स्टेप्स ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द वेरियस इंटरेक्शंस बिटवीन rhizobium and leguminous plants. By observing the diagram A and B, we can say that रूट हेयर, अच्छा किसमें रूट हेयर इन्फेक्शन है बेटा, यहाँ पे आपको हुक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे हुक दिख रहा है मतलब इन्फेक्शन है। जब भी इन्फेक्शन होगा रूट हेयर किस फॉर्म में हो जाएगा, हुक के फॉर्म में अपने को दिखेगा। तो रूट हेयर इज इन्फेक्टेड इन बोथ, नहीं रूट हेयर इज इन्फेक्टेड इन बी ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज following are the various stages in the development of root nodule in soyabean when it interacts with rhizobium bacteria. soyabean क्या है बेटा, एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट है। अभी देखो अब सबसे पहले ये देखो यहाँ पे क्या है, रूट हेयर आपको साफ सुथरा दिख रहा है, अभी यहाँ पे बैक्टीरिया यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़े हल्के फुल्के, जिनको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मैं बता दे रही हूँ बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया। अभी यहाँ पे कोई भी रूट हेयर में आपको दिख रहा है क्या, हुक बना हुआ, नहीं, तो ये फर्स्ट डायग्राम है अपना। ठीक है, इसको फर्स्ट, देन यहाँ पे देखो इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया है, हुक बन गया है, इन्फेक्शन यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज सेकेंड। अब ये देखो बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इन्फेक्शन थ्रेड दिख रहा है, तो मतलब अभी क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अंदर अंदर जा रहा है एंड इट इज मल्टीप्लाइंग, तो ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप। देन व्हाट इज दिस, दिस इज नोड्यूल। लास्ट में क्या बन जाता है, वहां पे नोड्यूल बन जाता है, कहां पे, कॉर्टेक्स में। तो क्या होगा, डी सी ए बी, कहां पे है बेटा ये सीक्वेंस देखो, डी सी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। अब ये फ्री लिविंग क्या होते हैं भाई, तीन टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं बच्चों, एक है फ्री लिविंग, एक अभी हमने पढ़ा सिम्बायोटिक, देन साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये तीन टाइप के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो फ्री लिविंग माइक्रोब्स हैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने, सबसे पहले एज़ोटोबैक्टर। ठीक है, एज़ोटोबैक्टर। नेक्स्ट वन इज बाइजेरिंका। अच्छा, माइक्रोब्स का नाम याद करने के लिए बेटा क्या करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, आप इसको भी लिख के रखो एक जगह पे, या अपने छोटे से पॉकेट डायरी में लिख के रखो, या चार्ट पेपर में लिख लो ऐसे ही टेबल बना के कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं जिनके तीन ग्रुप है, एक है फ्री लिविंग वाले, एक है सिम्बायोटिक, देन थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। फ्री लिविंग का मतलब क्या है, ये कोई भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं है, ये फ्रीली नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं सॉइल में। सिम्बायोटिक वाले क्या है यार, ये प्लांट्स के साथ, लेग्यूमिनस चाहे नॉन लेग्यूमिनस के साथ क्या करेंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे एंड देन दे विल फिक्स नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया क्या है आप जानते हो भाई, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है कि एल्गी, क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया बट है क्या, एक्चुअल में बैक्टीरिया है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट है ये भी, बट ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं है, ये भी अपना आइसोलेशन में काम कर रहा है, बट इसको अपन अलग ग्रुप में रखे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की। तो अपना सबसे पहले एग्जांपल फ्री लिविंग में दो, एज़ोटोबैक्टर, बाइजेरिंका, देन रोडोस्पाइरिलियम, रोडोस्पाइरिलियम, देन क्लॉस्ट्रीडियम, एंड बैसिलस। ये अपने क्या हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, BBRAC। ठीक है, BBRAC। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक विथ लेग्यूमिनस प्लांट में कौन से आते हैं, राइजोबियम। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन से आते हैं बच्चों, फ्रैंकिया। ठीक है, अब आपको राइजोबियम भी क्या है, एक तरीके का ऐसा बैक्टीरिया है जो कीमो हेटेरोट्रॉफ है एंड नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट। फॉर एग्जांपल
पल्सेस, सोयाबीन जितने हैं ये सब, ठीक है। फ्रैंकिया में भी आपको कुछ अगर एग्जाम्पल पूछ रहा है तो इसका एग्जाम्पल है एलनस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का तो पता ही होगा एग्जाम्पल, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ओलोसोरिया, ठीक है। तो ये इतने अपने क्या हो गए, ऐसे बैक्टीरियाज हैं या ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले। अब इसमें से देखो बच्चों, सेलेक्ट द फ्री लिविंग। एनाबीना, अच्छा एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। अपने को क्या पूछा है बेटा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग पूछा है। यहां पे लिखा है क्या, नहीं, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलियम एंड क्लॉस्ट्रिडियम। अपन ने इसको क्या लिखा है, इसमें से अगर आप देखोगे तो एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरिलियम एंड क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम, ये तीनों ही क्या है बच्चों, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में अब क्या होता है ना, या तो इसको हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहा होगा विच इज नॉट फ्री लिविंग, ये भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, अगर अपने को ये तीनों ही ऑप्शन आ जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे कॉमन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ना, दैट इज एजोटोबैक्टर। ये याद रखना है बच्चा आपको, ठीक है। फ्री लिविंग आपके तीनों है, एजोटोबैक्टर भी है, बाइजरेनिका भी है, रोडोस्पाइरिलियम भी है, क्लॉस्ट्रिडियम भी है एंड बैसिलस भी है, तीनों है, चारों है। अब ये बोनस वाला क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें, या तो ये पूछना चाह रहा होता है कि सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्री लिविंग, तो आपका सीधा आंसर क्या हो जाता, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना। ऐसे एनाबीना भी अपन क्या बोल सकते हैं, है तो साइनोबैक्टीरिया, इट कैन बी फ्री लिविंग, बट एनाबीना क्या होता है, फ्री लिविंग भी होता है प्लस सिम्बायोटिक भी होता है, ठीक है। एनाबीना सिम्बायोटिक भी होता है, किसके साथ होता है बेटा, साइकस प्लांट के साथ, ठीक है। एनाबीना साइकिडेस, साइकिडे, तो ये जो है फ्री लिविंग में भी मिलता है, फ्रीली भी मिल सकता है, बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ भी मिल सकता है। तो इसमें या तो ये क्वेश्चन गलत आया था, या क्वेश्चन है तो बेटा नीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, या इसमें बोनस उस समय मिला था। अगर लेकिन आंसर आपको फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको तीन दिख रहे हैं, एजोटोबैक्टर को मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोला गया है, इसलिए अपन कौन सा आंसर अपन ज्यादा करेक्ट मान रहे हैं, एजोटोबैक्टर को मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is responsible for conversion of ammonia to nitrite? अब देखो बेटा क्या है, NH3 को कन्वर्ट करना है NO2 माइनस में, ये NO2 माइनस इज नाइट्राइट, है ना। तो ये अपना अभी मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में कौन लगता है बेटा, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। और नाइट्रेट के कन्वर्जन में कौन से लगते हैं, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, क्लियर है। तो अभी देखो कहां पे, नाइट्रोबैक्टर ओनली नहीं, नाइट्रोसोमोनास ओनली नहीं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर नहीं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, इसमें ये गलत था, ठीक है। नेक्स्ट आते, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है बेटा, स्यूडोमोनास करता है एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, नॉस्टॉक नहीं करता है, नाइट्रोकोकस नहीं कर सकते, नहीं, आंसर क्या है, स्यूडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, हाँ ये तो कर लिया ना, क्या है, स्यूडोमोनास है, रिपीट हो गया ये, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Nitrogen fixers like microbes and nitrogenase enzyme perform following reaction. Nitrogen fixers जो भी माइक्रोब्स होंगे बेटा, नाइट्रोजनेज एंजाइम या ये माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स के भी अंदर क्या है भाई, नाइट्रोजनेज एंजाइम है। वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, फ्री नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम ही तो मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है जो फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। अभी देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा इजी है। एजोटोबैक्टर क्या था बेटा, फ्री लिविंग था, रोडोस्पाइरिलियम क्या था, फ्री लिविंग था, फ्रैंकिया सिम्बायोटिक था, बैसिलस फ्री लिविंग था, राइजोबियम क्या था, सिम्बायोटिक था, बाइजरनिका फ्री लिविंग था। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट,
Dash is an anaerobic nitrogen fixing bacteria. Some are aerobic nitrogen fixing bacteria like dash. Even some bacteria like dash are symbiotically associated with non-leguminous plant. अभी like एलनेस किसका एग्जाम्पल था बच्चा? फ्रैंकिया का था. तो बी और सी को तो हम देखो, सॉरी अपना जो थर्ड है ना, जो ये 3 है, इसका तो हमको आंसर पता है, अपने को इसका आंसर पता चल गया ना. क्या है बच्चा? ये तो फ्रैंकिया है, ठीक है. तो 3 में फ्रैंकिया कहाँ का दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में. तो ये दोनों तो गलत कर देते हैं, ठीक है. ऐसे करके अपन जो जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना, उसके आंसर से अपन नया आंसर बना सकते हैं, ठीक है. अगर आपको एरोबिक एनारोबिक पढ़ने में दिक्कत है तो आप पहले ये देखा तो आपको 2 ऑप्शन तो गलत पता चल गए. अब देखो, डैश इज एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब अपन ने जितने बैक्टीरिया पढ़े हैं बच्चा, फ्री लिविंग में भी जैसे अपन उसी वाले स्लाइड में बता देती हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड. अब ये देखो बच्चों, ये जो आपका चार्ट है ना, इसमें एक और चीज कर लेना है. फ्री लिविंग में भी ये जो फर्स्ट 2 है ना, दे आर एरोबिक. समझ में आ रहा है? दीज 2 आर एनारोबिक. फर्स्ट 2 आर मतलब एजोटोबैक्टर एंड बाइजरिनका, दे आर एरोबिक. रोडोस्पाइरिलियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम, दे आर एनारोबिक. बैसिलस इज बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है. मतलब ये फैकल्टेटिव एरोबिक एनारोबिक होगा, ठीक है. नेक्स्ट अपन जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज पढ़े हैं, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, ये क्या हो सकते हैं बेटा? ये एरोबिक है कि एनारोबिक होंगे? बताओ कैसे होंगे? जितने भी अपन अपने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, वो कहां पे प्रेजेंट है? प्लांट के अंदर प्रेजेंट है ना, प्लांट्स के सेल के पास प्रेजेंट है. दे आर एरोबिक. क्लियर? Cyanobacteria, they are also aerobic because they are photosynthetic, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे आर ऑल्सो एरोबिक. तो अपना क्या क्या हो गया? एरोबिक में एजोटोबैक्टर बाइजरिन का, एनारोबिक में रोडोस्पाइरिलियम एंड क्लॉस्ट्रीडियम. बैसिलस क्या है? दोनों चीज हो सकते हैं. अभी देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके. डैश इज एन एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अभी एनारोबिक में क्या था बच्चों? पहला जो 2 था, फर्स्ट 2 वर एजोटोबैक्टर एंड बाइजरिन का, दे वर एरोबिक, ठीक है. तो हमको सबसे पहला क्या बताना है? एनारोबिक बताना है. तो यार ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में देखो, यहां पे क्या है? रोडोस्पाइरिलियम. यहां पे क्या है? सॉरी, ये ऑप्शन तो गलत है ना, ये सही है अपना, है ना. यहां पे क्या है? एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर क्या था बेटा? एरोबिक था ना. तो ऑप्शन क्या? ये तो सही हुआ. देन एजोटोबैक्टर इज सेकंड वन वाज क्या पूछ रहा था? सम आर एरोबिक. एरोबिक का एग्जांपल क्या? एजोटोबैक्टर. एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन करता है? फ्रैंकिया. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स. नाइट्रोजिनेज इज अ, नाइट्रोजिनेज पहले से ही अपन जानते बेटा किससे बना होता है? मॉलिब्डेनम से एंड Fe प्रोटीन, ठीक है. ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा है. Fe क्या क्या बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है. मॉलिब्डेनम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, सॉरी नाइट्रोजिनेज की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. ये नाइट्रोजिनेज और किससे बना होता है? मॉलिब्डेनम एलिमेंट से बना होता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. Select the wrong statement. Most of the plants can assimilate nitrate as well as NH4 plus ions. The enzyme nitrogenase is not highly sensitive to molecular oxygen. Second statement is wrong. Nitrogenase अपन ने क्या बात किया था? It is highly sensitive. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Wrong statement हो गया. Frankia can live freely in soil. Yes, it can live. है symbiotic, but अगर plant के साथ association नहीं बनाया है तब तक वो freely रह सकता है, ठीक है. नाइट्रोजिनेस कन्वर्ट्स नाइट्रोजन टू अमोनिया, करेक्ट. तो ये अपने बाकी तीनों ऑप्शंस क्या हो गए? सही हो गए. ड्यूरिंग ट्रांसएमिनेशन विच अमाइनो एसिड कॉमनली डोनेट्स द NH2 ग्रुप. बेटा ये आपको 3 रिएक्शंस एनसीईआरटी ने दिया हुआ है लास्ट में, फेट ऑफ अमोनिया में, ठीक है. उसमें क्लियरली मेंशन्ड है द एसिड, 2 टाइप के एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पेरेटिक एसिड. ये दोनों अपने नाइट्रोजन को जो अमाइड्स वाला फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. दैट प्रोसेस इज ट्रांसएमिनेशन. तो जो अपना मोस्ट कॉमन जो डोनर है ना, दैट डोनेट्स NH2 इज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है. नेक्स्ट इज
In some plants like soyabean, fixed nitrogen is exported into the transpiration stream as, बेटा ये सोयाबीन में fixed nitrogen it is transported as यूरियाइड्स। ये एनसीईआरटी ने एक लाइन में सिर्फ दिया है, इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना टॉपिक एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, सिर्फ इट इज मेंशन्ड इन अ लाइन, तो उतना याद रखना है। लेग्यूमिनस प्लांट में फिक्स नाइट्रोजन को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ यूराइड्स। दो टाइप के हैं, एमाइड्स होते हैं, यूराइड्स होते हैं। लेग्यूमिनस बाकी सारे प्लांट्स में एमाइड्स के फॉर्म में ये ट्रांसफर हो रहा है, बट इन सोयाबीन लेग्यूमिनस प्लांट्स में कौन से फॉर्म में ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में जाता है बेटा? यूराइड्स के फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, यूजुअली द फिक्स्ड नाइट्रोजन इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट एज, अभी मैंने बताया बेटा किस फॉर्म से? अमाइड्स में, एंड थ्रू जाइलम। फ्लोएम से थोड़ी जाएगा, मिनरल्स किससे जाएगा? जाइलम से। तो ये तो फ्लोएम की वजह से गलत हो गया। यूराइड्स कहाँ पे जाएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट में। क्लियर? तो ये अपना हो गया एमाइड्स एंड जाइलम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इसमें से कौन सा गलत है बताना है। अब इनकरेक्ट मैच में देखो, फ्रैंकिया एलनेस ये तो सही है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एमओएफई प्रोटीन ये भी सही है। नाइट्रोसोमोनास हेल्प्स इन नाइट्रिफिकेशन सही है। स्यूडोमोनास एंड अमोनिफिकेशन ये गलत है। स्यूडोमोनास हेल्प्स इन डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, Which enzyme is found only in prokaryotes? Prokaryotes क्या है बेटा? Prokaryotes are बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में कौन सा एंजाइम होता है? फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए एक एंजाइम होता है, दैट इज नाइट्रोजिनेज। बाकी ये सब हेक्सोकाइनेज ये सब तो किसका है एंजाइम? या रेस्पिरेशन एंड का एंजाइम है, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज में मिलता है ओनली इन प्रोकैरियोट्स। पूछा है ना, ओनली, हम नहीं नाइट्रोजन फिक्स कर सकते ना। रेस्पिरेशन के एंजाइम्स तो सब में मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, क्लियर। तो इतने क्वेश्चंस बच्चे आ चुके हैं नीट में। तो ये मिनरल्स एंड चैप्टर में अपन को ज्यादा डिस्कस नहीं किया है मैंने, क्यों? क्योंकि यार ये मैक्सिमम चीजें याद करने वाली है। मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर में फंक्शन से रिलेटेड है, कौन सा मिनरल कौन से एलिमेंट का क्या फंक्शन है, प्लस नाइट्रोजन साइकिल जो थोड़ा समझाने का था वो समझ गए होगे आप लोग। उसमें भी जो फेट ऑफ अमोनिया वाला पार्ट है बेटा उसको याद करना पड़ेगा, वो थोड़ा, क्योंकि बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। वो आपको रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बचता क्या है? बैक्टीरिया के नाम, वो आपको याद करना है, कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है। बाकी इस पे और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस रहेंगे, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्टली उठा के सीधे एक एलिमेंट का फंक्शन पूछ देते हैं जो वर्ड टू वर्ड क्लियरली मेंशन्ड है। क्लियर? नेक्स्ट अब आगे चलेंगे अपन अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।